नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे वरिष्ठ नागरिक को लेकर के। जो सीनियर सिटीजन कार्ड जिनके पास नहीं है उनको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लेने में बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना निकाली है, बहुत बड़ी एक पहल निकाली है, जिसके अंतर्गत आपको 8 नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत आपको सुविधाएं दी जाएगी, लाभ दी जाएगी। तो जिनके घर में ऐसे परिवार हैं, जिनके घर में माता पिता दादा दादी जो भी व्यक्ति, या आप भी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप 60+ है, 60 वर्ष होने जा रहा है या हो चुके हैं, या उससे अधिक है, 60 है, 65 है, 70 है, तो आप वरिष्ठ नागरिक के पात्र हैं, सीनियर सिटीजन के पात्र हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि सरकार तो हर टाइम पर कुछ दिनों पर या महीनों में कहीं ना कहीं कुछ पहल निकालते रहती है, बट ऐसे लोग होते हैं गांव देहातों में जो कानून की जानकारी नहीं रख पाते हैं, सरकार की योजनाओं को जानकारी नहीं रख पाते हैं, और कम पढ़े लिखे होने के कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बुजुर्ग भी हो चुके हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो या स्टूडेंट हो। गांव देहात में इस योजनाओं का जो चर्चाएं हैं कम होती है, क्योंकि सभी लोगों की जानकारी नहीं हो पाती है, इसके विषय में वो नहीं जानते हैं और न जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो मैं वैसे लोगों से आग्रह करूंगा कि जो भारत के किसी भी राज्य से हैं, किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो सीनियर सिटीजन को लेकर के क्या उसकी पात्रता रखी गई है, क्या उसकी दस्तावेज रखी गई है, कैसे आपको बनवाना है, कैसे आपको लाभ लेना है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं, समझे कि नहीं। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन के लोग हैं जिनको अभी पात्र है, उनको लाभ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज की जानकारी रखते हैं, इसमें लगे हैं और बनवाए भी हैं। क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड अगर आपका एक बार बन जाता है तो आपको पता नहीं है कि कितना आपको लाभ दिया जाएगा और कितना आपको सुविधाएं दी जाएगी, समझे कि नहीं। तो सभी लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो आप अपने घर परिवार आस पड़ोस सभी लोगों को जानकारी दें, मेरे वीडियो को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अपने घर के बड़े बुजुर्गों की उम्र अगर 60+ है तो आप सीनियर सिटीजन के कार्ड बनवा लीजिए, और उस कार्ड के जरिए आपको ऐसे ऐसे सुविधाएं दी जाएगी जो आप नहीं सोच सकते हैं, नहीं सोच रखे होंगे, समझे कि नहीं। तो चलिए, जो सरकार की पहल निकाली गई है वो कहा गया है कि 60 वर्ष के लोगों के लिए खास पहल निकाली गई है सरकार की तरफ से। अगर आपकी उम्र अगर 60 वर्ष हो चुका है या उससे अधिक है, या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक का मतलब ही होता है 60+, तो आप इसके जरिए अहम जानकारी ले सकते हैं और अपनी वरिष्ठ नागरिकता का पात्र भी हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए 8 नए लाभ मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी जानकारी नहीं रख पाते हैं, जानकारी नहीं है, जिससे ये वंचित रह जाते हैं, लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, समझे कि नहीं। अगर आप इस नए 8 लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं सरकार की तरफ से जो योजना बनाई गई है, तो आपको ये जो है सीनियर सिटीजन होना बहुत जरूरी है। जब तक आप सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवा लेते हैं तब तक आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। तो मेन आपका मुद्दा है सीनियर सिटीजन कार्ड। जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो पहचान है और आप उससे कोई भी काम कर लेते हैं। उसके बाद पैन कार्ड है जिससे आपको आयकर दाता की जानकारी होती है, टैक्स भी लगता है तो आप उसके माध्यम से करते हैं। जैसे वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड के माध्यम से आप मतदान करते हैं। राशन कार्ड है जिसके सहारे जरिए आप राशन उठाते हैं। तो उसी प्रकार से आपका हो जाएगा सीनियर सिटीजन कार्ड, तो उसके जरिए आपको बहुत सारे लाभ दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यह कार्ड कैसे बनेगा और आपको कैसे बनवाना है, समझे कि नहीं। ऑफलाइन बनेगा या ऑनलाइन बनेगा, इस सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और क्या क्या आपको मतलब दस्तावेज देना है, और उसके बाद क्या क्या आपको पात्र है, क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सुविधाएं पर बात कर लेते हैं कि आखिर सुविधा क्या मिलेगा। फर्स्ट नंबर में है आपका स्वास्थ्य को लेकर।
तो स्वास्थ्य को लेकर मान लीजिए कि अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आता है, बीमारी होता है, तो उसको निःशुल्क दिखाने के लिए, दवा निःशुल्क लेने के लिए, जांच निःशुल्क कराने के लिए उस पर आपको क्या किया जाता है, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से कराया जाता है। ये कराया जाएगा 26 में, और इसको मतलब आसान बनाया जाएगा, समझे कि नहीं, सिंपल सा बनाया जाएगा जिससे आप आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जैसे आयुष्मान कार्ड है आपके पास, तो आयुष्मान कार्ड और सीनियर सिटीजन कार्ड दोनों अगर आपके साथ हो जाता है तो आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बीमारियों के लिए भी, बड़े इलाज के लिए भी आपको पैसों की चक्कर में आपको पैसे के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, और आप किसी भी हॉस्पिटल में अपना जांच करा सकते हैं, बीमारी का इलाज करा सकते हैं, समझे कि नहीं। 2 नंबर में करें कि वृद्धावस्था पेंशन को लेकर के, अगर आप 60 प्लस है, वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन कार्ड है, तो आपको वृद्धा पेंशन जो है आराम से मिलेगा। देखिए ये स्टेट बाई स्टेट अलग अलग सुविधाएं होती है, कहीं पर आपको 1000 है, कहीं पर 1200 है, कहीं पर 1500 है, कहीं कहीं 3000 भी है। तो हर स्टेट की अपनी अपनी सीमाएं हैं। उसके बाद करें कि कानूनी हेल्प, अगर आप किसी भी कानूनी हेल्प, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आपको कोर्ट के माध्यम से, कचहरी के माध्यम से आपको वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए आपको कोई भी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि दैनिक यात्रा छूट, यानी कि अगर आप दैनिक यात्रा करना चाहते हैं, कहीं भी आना जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको छूट दी जाएगी। जैसे रेल की टिकट हो गया, तो रेल की टिकट जो आम जनरल व्यक्ति को लगता है उससे कहीं छूट आपको मिलेगा। मान लीजिए कि किसी का 500 लगता है तो वहां पर आपको क्या लगेगा, वहां पर आपको 300 लगेगा। किसी का 1000 लगता है तो वहां पर आपको 600 लगेगा, समझे कि नहीं। तो ऐसे छूट दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी छूट सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि रेल हो चाहे सरकारी बसें हो, इस सभी जगहों पर आपको छूट दी जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि बैंक सेवा में भी उपलब्ध है, तो बैंक सेवा में भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी सुविधाएं। जैसे मान लीजिए कि आप वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं, आप खड़े नहीं हो सकते हैं, ज्यादा घंटों लाइन में नहीं लग सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में बैंक की एक अलग से सुविधाएं बनाई जाएगी, जहां से जिस काउंटर से वरिष्ठ नागरिक को, वृद्धावस्था व्यक्तियों को क्या किया जाएगा कि काम वहां से निपटाया जाएगा और जल्दबाजी में किया जाएगा। क्योंकि यंग लोग क्या है, यंग लोग तो काफी घंटों तक लाइन में लग सकते हैं, बट सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक नहीं लग सकते, इसलिए उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो आपका बनेगा कैसे कैसे बनेगा। तो ये आपका ऑफलाइन भी बनेगा, ऑनलाइन भी बनेगा। ऑनलाइन अगर बनाना चाहते हैं तो आप अपना सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं, जहां से आपका बन जाएगा। ऑफलाइन बनाना चाहता है तो आप अपने पंचायत के स्तर से, नगर पालिका के स्तर से, अंचल कार्यालय के स्तर से जाकर के इसको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट दे करके बनवा सकते हैं। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट को, तो डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड लगेगा, निवास लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, और आप सीनियर सिटीजन के पात्र हैं उसका सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड, कि आप उसके पात्र हैं या नहीं, समझे कि नहीं। तो अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका सीनियर सिटीजन कार्ड की सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।